नोटबंदी का 43वां दिन और इन 43 दिनों में आज 61वीं नियम बदली। 19 दिसंबर को कहा गया कि अगर 5000 से ज्यादा की पुरानी करेंसी है तो एक बार में जमा करें। जो लोग ज्यादा पैसे लेकर गए उनसे बैंकों में पूछताछ की गई, अलग से फॉर्म भरवाए गए, लेकिन 48 घंटे बाद ही कह दिया गया कि जितना चाहें जितनी बार चाहें जमा करें। पहले 2.5 लाख वाला नियम, फिर 5000 की लिमिट, अब फिर से नो लिमिट। ब्लैक मनी के खिलाफ नोटबंदी का महायज्ञ कर रही मोदी सरकार के मुख्य पुजारी यानी कि आरबीआई के मंत्र और तंत्र रोजाना बदल रहे हैं। कल के नियम हिसाब से तैयारी करके आज जो शख्स बैंक पहुंचता है उसे पता चलता है कि तैयारी अधूरी रह गई। ताजा मामला आरबीआई के 19 दिसंबर के नोटिफिकेशन का है। इसमें कहा गया था कि 5000 से ज्यादा कीमत के पुराने नोट एक बार में ही जमा होंगे, लेकिन 2 दिन बाद ही आदेश पलटकर कह दिया गया कि जितनी बार चाहें उतनी बार जमा कराए, कोई पूछताछ नहीं होगी। शर्त सिर्फ ये है कि आपका खाता केवाईसी हो। रिजर्व बैंक के 21 दिसंबर के इस नए आदेश को देखिए, इसमें साफ लिखा है 19 दिसंबर का आदेश केवाईसी खाता धारकों पर लागू नहीं होगा। ताजा सर्कुलर पर कांग्रेस हमलावर हो गई है और कह रही है कि जिस तरह से रिजर्व बैंक अपने ही आदेशों को पलट रहा है, इसका नाम रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया हो जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। हर रोज एक नया मजाक इस देश के लोगों के साथ किया जा रहा है। 43 दिन में 126वीं बार मोदी जी ने नोटबंदी के नियम बदले हैं। क्या ऐसे देश की अर्थव्यवस्था चलेगी? मैं यू टर्न नहीं कहूँगा। अगर कहीं किसी नोटिफिकेशन के बाद अगर कहीं किसी भी स्तर पर कोई कम्युनिकेशन गैप होता है या कंफ्यूजन होता है तो सरकार का दायित्व बनता है उस कम्युनिकेशन गैप को सही करना। हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने ये स्पष्ट रूप से आरबीआई को भी निर्देश दिए हैं और एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि अब बैंकों में किसी को भी किसी स्तर पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कि आपकी मेहनत की कमाई के पुराने नोट 30 दिसंबर तक अपने खाते में बेफिक्र जमा करा सकते हैं। करीब महीने भर तक जो लोग बैंकों में भारी भीड़ से बचने का इंतजार कर रहे थे, 19 दिसंबर को आरबीआई के एक नोटिफिकेशन ने उनके पसीने छुड़ा दिए थे। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। If they go and deposit with the bank any amount of currency, no questions are going to be asked to them. And therefore the 5,000 rupee limit does not apply to them if they go and deposit it once. But if they are going to go every day and deposit some currency, the same person, that gives rise to a suspicion as to where he is acquiring this currency from. In that event, a person may have something to answer. Therefore, everyone is advised that whatever old currency you have, please go and deposit it now, because there is no scope now for earning any old currency because all exemptions have been waived off. आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्यों सरकार और आरबीआई अपने फैसलों पर कायम नहीं रह पा रहे हैं? जब पीएम ने 30 दिसंबर का वादा किया था तो बदला क्यों? आरबीआई ने ये कैसे तय किया कि 5000 से ज्यादा जमा करने वालों का पैसा संदिग्ध है? ये कैसे तय हुआ कि 5000 से कम जमा कराने वाले दूसरों का पैसा नहीं जमा करा रहे? क्या आरबीआई ने 5000 की लिमिट वाला नियम बिना सोचे समझे बनाया था? अगर सोच समझ कर नियम बनाया था तो फिर 2 दिन में बदला क्यों? अगर तैयारी पूरी थी तो 43 दिनों में 61 बार नियम क्यों बदलने पड़े? सवाल और भी हैं, लेकिन फिलहाल सवालों के जवाब से ज्यादा जरूरी है नोटबंदी के जंजाल में फंसी आम जनता की परेशानी दूर की जाए। दिल्ली से कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो।